ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं जुलाई महीने का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा यह महीना, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए आप चंद्र राशि, सूर्य राशि, नामाक्षर इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुँचें। जुलाई महीना बहुत महत्वपूर्ण महीना होने जा रहा है कई दृष्टिकोण से, और सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण है वह है कि जुलाई महीने में श्रावण का महीना पड़ रहा है पूरा। 5 जुलाई को चंद्र ग्रहण है और उसके बाद 6 जुलाई से श्रावण माह प्रारंभ हो रहा है। सबसे शुभ बात यह है कि इस बार का जो श्रावण का महीना है यह सोमवार से शुरू होकर 3 अगस्त सोमवार को ही पूर्ण होगा। 5 सोमवार पड़ रहे हैं, तो जो लोग सोमवार का व्रत वगैरह प्रारंभ करना चाहते हैं उनके लिए बड़ा अच्छा यह मौका हो जाता है कि जो है वो सोमवार से श्रावण प्रारंभ हो रहा है और 5 सोमवार इसी में मिलेंगे, उसके बाद आगे आप करते रहिए। तो उस दृष्टिकोण से बहुत बेहतर। श्रावणी अमावस्या जो इस बार पड़ रही है वो 20 जुलाई को पड़ रही है। 25 जुलाई को नागपंचमी पड़ रही है। नागपंचमी का दिन कालसर्प दोष अगर कुंडली में बन रहा हो तो उस दृष्टिकोण से वह दिन किसी भी महीने की पंचमी, दशमी, पूर्णिमा, अमावस्या ये सब तिथियां जो है वो काल सर्प दोष के लिए अच्छी मानी जाती हैं। तो अगर सावन का महीना नहीं हो तो भी आप पंचमी, दशमी, पूर्णिमा और अमावस्या तिथियों को काल सर्प दोष निवारण पूजा करा सकते हैं। लेकिन चूँकि श्रावण माह शुक्ल पक्ष और पंचमी, तो इसका जो संयोग होता है इसको बहुत शुभ माना जाता है। तो उस दिन आप जो लोग काल सर्प दोष की पूजा कराना चाहते हैं कहीं से भी करा सकते हैं। जो लोग हमारे यहाँ से कराना चाहते हैं वो हमारी साइट पर जाकर के बुकिंग करा सकते हैं। इसके साथ साथ श्रावण में भगवान शिव का रुद्राभिषेक, शिव संबंधी सभी पूजाएं, ग्रह शांति इत्यादि के लिए बहुत पवित्र महीना माना जाता है, नवरात्रों की तरह ही। तो इस दौरान सभी पूजाएं आप बुक करा सकते हैं। विशेष करके जो लोग रुद्राभिषेक कराना चाहते हैं उसकी बुकिंग भी चल रही है। आप हमारी साइट पर जाकर astrotips.in पर जाकर उसकी बुकिंग प्रारंभ कर सकते हैं। गुरु बृहस्पति जो मकर राशि में चल रहे थे वो जून के अंतिम दिनों में आ जाएंगे धनु राशि में। इस पूरे महीने धनु राशि में रहेंगे लेकिन वक्री अवस्था में रहेंगे। सूर्य 16 जुलाई को जो है वो एक माने ये भी बहुत अच्छी शुभ घटना मानी जाएगी कि अभी तक जो है वो कुंडलियों में काल सर्प योग बना हुआ था। अब सूर्य देव के कर्क राशि में जाने से जो कुंडली का काल सर्प दोष था या वैसे पूरे माहौल में जो चीज़ें बिगड़ी हुई थी उसमें कुछ राहत मिलेगी, क्योंकि सूर्य जैसे ही कर्क में जाएंगे काल सर्प दोष का जो बनना था वो समाप्त हो जाएगा और धीरे धीरे और ग्रह भी बाहर आ जाएंगे। एक चीज़ और होगा कि सूर्य जब कर्क राशि में आएंगे तो शनि बैठे हुए मकर राशि में, तो 1 महीने तक शनि और सूर्य का दृष्टि योग आमने सामने रहेगा। इस कारण प्रजा और शासन दोनों में ही तनाव और वैचारिक मतभेद और असंतोष उत्पन्न होने की संभावना बनेगी। इसके साथ साथ प्रभावशाली और जो प्रशासनिक क्षेत्र में जो लोग काम करने वाले हैं उनके लिए यह समय थोड़ा कठिन होगा, उनके लिए चुनौती भरा समय यह हो सकता है जुलाई का महीना। तो यह एक सामान्य जुलाई के महीने का मैंने प्रभाव बताया। अब एक एक करके हम राशियों पर चर्चा करेंगे कि क्या कह रहे हैं सितारे आपके लिए इस महीने। अब वृश्चिक वालों की बात करते हैं। वृश्चिक वालों के लिए क्या कह रहे हैं सितारे आपके लिए। कुल मिला के अगर मैं देखूं सभी ग्रहों की स्थिति, मंगल की स्थिति को देखा जाए, गुरु की स्थिति को देखा जाए, शुक्र की स्थिति को देखा जाए, बुध की स्थिति को देखा जाए और 15 जुलाई के बाद सूर्य की स्थिति को देखा जाए, तो समय अब आपके लिए थोड़ा अनुकूलता भरा है, आपके लिए अनुकूल समय दिखाई दे रहा है। 15 जुलाई से पहले थोड़ा सावधान रहिएगा। कार्य क्षेत्र में अचानक नुकसान, नौकरी छूट सकती है। तो 15 जुलाई तक जो थोड़ा नौकरी को लेकर सतर्क रहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि झटके से कुछ काम आपका नुकसान हो जाए। लेकिन अगर वो टूटेगा तब भी आपको फिर बहुत जल्दी सफलता मिल जाएगी, बहुत लंबे समय तक आप बैठेंगे नहीं। तो कुल मिलाकर यदि मैं देखूं तो थोड़ा सावधान अवश्य रहिए, लेकिन समय 15 जुलाई के बाद समय आपके और अनुकूल आ रहा है। नई जिम्मेदारियों के लिए तैयार रहिए, नई चुनौतियां आएंगी, हालांकि वो आपको आगे बढ़ाने वाली होंगी। कुछ नए चैलेंजेज, कुछ नए लक्ष्य, कुछ नए उद्देश्य आपके सामने आएंगे और उसको आप बहुत अच्छे से निभाएंगे। पराक्रम इस समय बढ़ा रहेगा, बौद्धिक क्षमता रहेगी, किसी भी चीज़ को बड़ी प्रखरता से और बहुत स्पष्ट रूप से आप देखेंगे भी, करेंगे भी, और उस पर निर्णय लेना होगा तो बहुत क्लियर निर्णय लेंगे। इस समय आपके जो निर्णय लेने की जो आपकी क्षमता है उसमें द्वंद्व नहीं है, उसमें
हिचकिचाहट नहीं होगी। आप बहुत यस या नो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर के बोलेंगे। कार्य व्यापार हो, रिश्ते का मामला हो, जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, आप निर्णय इस समय बहुत स्पष्टता से लेंगे और अधिकांश निर्णय इस समय सही होगा, नुकसान देने वाला नहीं होगा, बल्कि आपको सुकून और सुख देने वाला होगा। थोड़ा चेहरे पर चोट चपेट की संभावना बनेगी, तो थोड़ा अपने कहीं वाहन, विशेष करके लोहे की चीज़ों से सावधान रहिएगा। अचानक चोट लग सकती है, खून शरीर से निकल सकता है, शरीर के ऊपरी हिस्से में सीने के ऊपर का जो हिस्सा है वहाँ पर कहीं छोटे मोटे चोट लगने की संभावना जो है दिखाई दे रही है, वहाँ आपको सावधानी रखनी चाहिए। इसके साथ साथ स्किन या एलर्जी से संबंधित कोई लंबे समय की बीमारी भी कुछ लोगों को उत्पन्न हो सकती है, तो आपको खान पान और एलर्जी से बहुत अधिक बचने की ज़रूरत है। उस मामले में समय अच्छा नहीं है। मांगलिक कार्यों के लिए, शुभ कार्यों के लिए समय बेहद अनुकूल दिखाई दे रहा है। रिश्तों में बड़ी प्रगाढ़ता रहेगी। एक दूसरे के जो विशेष करके जो प्रेम संबंध है, वैवाहिक जीवन है, उसमें एक दूसरे के बहुत करीब आएंगे, एक दूसरे से बातें शेयर करेंगे, रिश्ता और जो है वो प्रगाढ़ होगा। बहुत से लोगों के लिए विवाह इत्यादि की बात जो है वो इस समय फिक्स हो सकती है, फाइनल हो सकती है। आपका जो धन है वो सही दिशा में खर्च होगा, अच्छे कार्यों में खर्च होता हुआ दिखाई दे रहा है। करीबी लोगों से थोड़ा वाद विवाद हो सकता है, भाई बहन मित्र, यहाँ पर कुछ अविश्वसनीयता हो सकती है, एक दूसरे पर विश्वास की कमी हो सकती है, विचार नहीं मिलने के कारण कुछ तनाव उत्पन्न हो सकता है, कुछ लोगों को का विघटन हो सकता है, एक दूसरे से दूर जा सकते हैं वैचारिक मतभेद के कारण, तो उस दृष्टिकोण से ठीक नहीं है। लेकिन व्यक्तिगत रिश्ता जो प्रेम संबंध है या वैवाहिक जीवन है, उसके लिए समय ठीक दिखाई दे रहा है। जमीन जायदाद खरीदने के लिए समय अनुकूल नहीं है, उसमें आप निवेश ना करें। संपत्ति बेचना चाह रहे हैं, ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, किराए पर देना चाह रहे हैं, उसके लिए समय अनुकूल दिखाई दे रहा है। लेकिन खरीदने के लिए समय अनुकूल नहीं है, निवेश ना करें, वो आपको नुकसान उत्पन्न कर सकता है। शिक्षा के दृष्टिकोण से समय काफ़ी अनुकूल है और परिश्रम का आपको परिणाम मिलेगा। संतान प्राप्ति के जो इच्छुक लोग हैं वो इस समय प्रयास कर सकते हैं, उसके लिए समय बेहद अनुकूल है। तो कुल मिलाकर के यदि मैं देखूं तो यह आपके लिए करीब करीब 70 से 80% मामलों में यह महीना शुभता लिया हुआ है। 15 जुलाई के बाद, 15 जुलाई से पहले कार्यस्थल पर जरूर सावधानी बरतें, अन्यथा वहाँ कुछ हानि हो सकती है। और पिता के सेहत का विशेष ध्यान रखना होगा, वो भी 15 जुलाई से पहले। बहुत से लोगों के लिए पिता को कष्ट उत्पन्न हो सकता है, वहाँ बहुत ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। तो यह था आपके राशि का प्रभाव, संभावित परिणाम जुलाई महीने के लिए। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेना चाहूँगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।